आज गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज एनएमएस की इस रिवीजन सीरीज़ के मैथ के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत लाभ और हानि की। तो इस वीडियो के अंदर जिस चैप्टर से जितने भी सवाल अब तक की परीक्षा में आते हैं वो भी कराए जाएंगे, इसलिए जितने भी सवाल इस वीडियो के अंदर कराए जाएँ आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर लिखें सवालों को। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी बेचने वाले को मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य और खरीदने वाले मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। अब जैसे मैंने कहा कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी और 160 में बेच दी। कितने में? 160। ये खरीदी है तो ये 100 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य। और 160 हो गया विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बढ़ा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है यहाँ पर, तो लाभ होगा हानि? लाभ होगा। जब भी ज़्यादा में बेची जाए कम में खरीदेंगे तो लाभ होगा। कितने रुपए का होगा? 60 रुपये। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कह रहा है वो अगर मैंने कहा ये 100 रुपये में खरीद गए हमने और 60 में बेची तो यहाँ हानि हो जाएगी। तो हानि कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 60 कितने रुपए की हुई? 40 रुपए की। तो यहाँ से क्या समझ में आया है? अगर विक्रय मूल्य बढ़ा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा तो लाभ निकल आता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई? दूसरी बात क्या है? अगर क्रय मूल्य बढ़ा है, किसी भी सवाल के अंदर क्रय मूल्य बढ़ा है तो क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? किससे बढ़ा है? विक्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य बढ़ा है या ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब देखो इधर, अब इसी को मैंने ये कहा प्रतिशत लाभ बताओ भाई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो जितने का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपये का। बट्टे किस पे हुआ है? जितने पे हमने खरीदा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है? 100 रुपये का। और फिर 100 की गुणा। अगर प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 की गुणा कर देंगे। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ इस पे? 60% है। कितने प्रतिशत हुआ? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर हानि की बात करते तो 40 बट्टे यहाँ भी ये भी क्रय मूल्य पर निकलेगी। ठीक है। तो यहाँ हानि हो जाएगी 40%। यानी प्रतिशत हानि और लाभ के सूत्र समझ में आए? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ये किसका है? प्रतिशत लाभ का। किसका है ये? प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत हानि का? लाभ हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। सूत्र क्या? सूत्र तो केवल लिखने के लिए होते हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, लिख लो फटाफट से। हाँ भाई चलिए, मैं ना कुछ नए सूत्र देख लो। जैसे है ना विक्रय मूल्य दे रखा किसी में सवाल में, है ना, और प्रतिशत लाभ दे रखा है या हानि दे रखी है। पूछा क्या है तुमसे? क्रय मूल्य पूछा उन्होंने, तो कैसे निकालेंगे, है ना? अगर ये दो चीज दे रखी है तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर
इसका सूत्र लिख लो, विक्रय मूल्य गुणा 100, और डायरेक्ट यूज करना है इसका। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ना है, ठीक है, हानि हो रही है तो घटा दें। अब मैं एक सवाल करके दिखा रहा हूँ जो तुम्हारा आया हुआ है। ये कह रहा है किसी वस्तु को ₹495 में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल था। 495 गुणा 100, लाभ हो रहा तो जोड़ देना है, ठीक है, 110 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझना है, 0 से 0 खत्म कर दीजिए। 11 चौके 44, 5 11 पंजे 55, तो सीधा मूल्य आ गया ₹450। इस सवाल को समझ लो, बहुत ज़्यादा बार आता है ये। अगला एक और सवाल देख लो, ऐसे ही लिख गया ये। अगला देखिए, एक डीलर एक वॉशिंग मशीन को ₹11,400 में बेचने पर 5% की हानि होती है। %5 की हानि होती है। वह इस मशीन को कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। देखो इधर, एक बार बेचने में से 5% की हानि हो रही है। अब पूछा ये जा रहा है कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो जाए। तो जो लाभ है ना उसको ऊपर रखेंगे, लाभ को 100 के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, और हानि को 100 के साथ घटाया जाता है। विक्रय मूल्य क्या रहा, 400। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ऊपर रखेंगे प्रतिशत लाभ को 105, नीचे हानि कितनी 95, ठीक है। इसको काट दिए 21 बार, ये कट गया 19 बार, 19 से ये कट जाएगा 6 बार, 19 छक्के 114 होते हैं। हाँ सही है क्या गलत है? आगे 21 में इसकी गुणा कर लीजिए, 12,600। कितना आ जाएगा आंसर इसका? अगर वो 12,600 में बेचेगा तो उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। ये सारे एनएमएस में आए हुए सवाल हैं ये। अब तक जो तीनों से 2 सवाल कराए, दोनों ही एनएमएस में आए थे। एक सवाल और देख लीजिए इसका। एक सवाल जरूर आता है। हाँ एक सवाल जरूर आएगा। एक सवाल और देखिए भाई इसका। देखिए
अब एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 10% कम पर खरीदा एवं ₹3 ज़्यादा पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताइए। हाँ भाई समझ लो भाई, वो कह रहा है किसी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, अगर हमने 10% लाभ पर गई तो कितने में बेची होगी हमने? 110 रुपये पर, ठीक है, 10% का लाभ मिल गया हमें। अब वो कह रहा है अगर उस वस्तु को 10% कम पर खरीदा जाता, कितने पर? 10% यानी कि अगर इसको हमने 10% यानी 90 रुपये पर खरीदे, 90 रुपये पर खरीदे, ये 10% कम हो गया। और कितने पर? 3 रुपये ज़्यादा पर बेचा होता है, यानी 110 के बजाय कितने में बेचते हैं हम? 113 में। यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आई? तो उसे कितने का लाभ होता? 25% का। कितने का? 25%। अब देखो इधर 90 से 113 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ उसे? 23 रुपये का। कितने रुपए का? 23 का। अब वो सवाल में कह रहा है ये किसके बराबर है? 25% के। किसके बराबर है? 25%। अब ये ऐसी संख्या पता कर लो जिसका 25% कितना हो? 23 हो। कैसे निकालते थे 25% किसी भी संख्या का? है ना, 100 जितना प्रतिशत निकालना उतना नीचे 4, यानी ये वो उसका मूल आया 96 रुपये। कितना आया? सवाल समझ में आया ये? ये वाला मिटा दो। अब देखिए है ना, अब टाइप दूसरे के क्वेश्चन देख लो। ये तो थे सेलिंग प्राइस और उसके थे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के। अब देखो इधर आगे जो सवाल है वो है जनसंख्या बढ़ने और घटने के, या किसी भी चीज़ का मूल्य घटने के या बढ़ने के, ठीक है। तो उस तरीके के सवाल और दे अभी कराई देते हैं एक दो सवाल। आगे देखो इधर, अब है ना, जैसे ये लिखा हुआ किसी नगर की जनसंख्या 8% दर की से घटती है, अगर टी वर्ष पूछा है तो इसको यूज़ करेंगे पी कोष्टक 1-r/100t, और 8% से बढ़ रही है और टी वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जा रही है तो पी 1+r+100/t की घात टी। ये टी क्या समय है? जितने वर्ष बाद या जितने वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है। अगर जनसंख्या के तो नाम पर सूत्र लिखे गए आप है ना, मशीनों के कॉस्ट यानी मशीनों का मूल्य या किसी भी स्कूटर का मोटरसाइकिल का मूल्य दे रखा है, तो वो वाले सवाल भी इन्हीं सूत्रों से होंगे। अब देखो इधर वो कह रहा है, मैं एक सवाल करके दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूलन, अवमूलन माने कमी, अवमूलन माने कमी। तो स्कूटर का वर्तमान मूल्य दे रखा है 25,000 रुपये, तो 3 वर्ष बाद पूछा। कितने वर्ष बाद पूछा है? और हमारे पास अगर घटने की स्थिति में किसका मूल्य है? 3 वर्ष पहले का, 3 वर्ष पहले का। अब घटने की बात हो रही है, क्या करेंगे? इसका उल्टा कर दीजिए, 25,000 बराबर P 1 - R का कितना है? कितने परसेंट घट रहा? 10%। कितने परसेंट? और P के पूछा है तो इसलिए ये, तो P का मान चाहिए था। ये 10 में से कितना है? 9/10, 9/10, 9/10 की
और कह रहा है स्कूटर का मूल्य होगा 3 वर्ष बाद। इसमें पी का मान दे रखा बेटा ये 25,000 कितना? अब 729 में गुणा कर लीजिए 25 का। कितना आएगा जी? 18,225 आएगा। कितना? एक और सवाल देखिए भाई। ये कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। अभी वर्तमान में जनसंख्या है कितने % बढ़ जाती है? 10%। पूरे सवाल लिख लो। एक कस्बे की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या क्या है? 22,000 है। तो एक वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। तो सर यहाँ तो माइनस होगा ना? बढ़ रही है ना? कम है ना? बढ़ रही है ना, तो बढ़ने के लिए जोड़ेंगे 110। अरे उल्टा कर दिया बेटा मैंने। हाँ 10% बढ़ रही। पूर्व की पूछा है ना, तो इसको पलट देंगे बेटा, है ना? पूर्व की पूछेगा तो इसको पलट देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो कितना आ जाएगा ये? 11, 10/11। सौ बटे 110, सॉरी 100/110 22,000 और इससे काट देंगे ये 200 20,000। कितना आएगा? 20,000। अगर समझ में आ गया नहीं आ गया, अगर टी अगर दे रखा बढ़ रही है, टी वर्ष बाद पूछ रहा है तो सीधे सीधे यूज कर लेना ये सूत्र, ठीक है? अगर टी वर्ष पूर्व पूछ लेना तो इसी संख्या को पलट दोगे आप। क्या करोगे? पलट दो। कौन सी वाली? पी तो अपनी जगह रहेगा, ये वाली पलटी आएगी केवल, ठीक है? नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। और देखता हूँ कोई सवाल रह गया हो। ठीक है भाई, इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। चलिए मैं 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए लिख के दे रहा हूँ, इन सवालों को जरूर करिए।
हाँ भाई बच्चों, ये 2 सवाल आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, इन सवालों को ज़रूर करें और इनके आंसर हमें इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। लिखने का तरीका वही है, पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर स्कूल का नाम, फिर ज़िला और फिर इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर लिख भेजिए। ठीक है बच्चों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहो। आप लोगों का जो है एग्ज़ाम 5 नवंबर को होने वाला है और 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और अपनी तैयारी मेहनत करते रहें। और जो बच्चे अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़े हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ठीक है, धन्यवाद बच्चों।